और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन है। AK-47, 4 मैगजीन, 20 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। तो आपको बताते चलें कि सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पुंछ में आतंकियों के खिलाफ यह बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन है और आपको बताते चलें कि इस ऑपरेशन में AK-47, 4 मैगजीन, 20 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस और सेना की बड़ी कामयाबी इसे माना जा रहा है, बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के खिलाफ यह बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन है। आपको बताते चलें कि इस बीच AK-47, 4 मैगजीन और 20 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं, क्योंकि घने जंगलों का ये आतंकी सहारा उठाते हैं और इन्हीं घने जंगलों में ये असल में अपने ठिकाने बनाते हैं और वहां पर हथियार पहले रखते हैं और उसके बाद अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। ऐसे ही एक ठिकाने का भांडाफोड़ करते हुए हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें AK-47 मैगजीन और हैंड ग्रेनेड भी शामिल हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस नापाक इरादे के साथ ये आतंकी दरअसल इन्होंने अपने ठिकाने में ये हथियार छुपा कर रखे थे और जितनी बड़ी तादाद में है ऐसी एक बड़ी नापाक वारदात को अंजाम दे सकते थे। लेकिन इससे पहले कि आतंकी अपनी वारदात को अंजाम देते, अपने नापाक हरकत को अंजाम देते, इससे पहले ही सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों का ये जखीरा बरामद कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को लेकर और जानकारी लेंगे, सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मुनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मुनीश, पुंछ में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब एक नई सुबह है, एक नया दिन है। आज इस ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी विशाल, ये जो पुंछ में नियंत्रण रेखा का इलाका है, शाहपुर सेक्टर का किरनी मंदार, यहाँ पर जो है कल शाम से जो तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, जिस दौरान देर शाम को जो है ये हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि 20 ग्रेनेड जो है ये किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देने की बहुत बड़ी सामान है ये। क्योंकि अक्सर देखा गया कि जम्मू कश्मीर में जब भी आतंकी जो नाकाम रहते हैं तो हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे हमले करते हैं। तो 20 हैंड ग्रेनेड मिलना और उसके बाद AK-47 और मैगजीन और राउंड जो मिलना एक बड़ी बात है। और अभी भी उस क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि नियंत्रण रेखा का इलाका है और सुरक्षा बलों को इस बात की शंका कि कहीं तो आतंकियों द्वारा और हथियार छुपाए गए हों, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हथियार जो है इस तरह भेजे जाते हैं और जो उनके समर्थक हैं आतंकियों के वो वहां पर छुपा देते हैं और धीरे धीरे उनको जो है आगे आतंकियों तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को मिली है इस तलाशी अभियान के दौरान। बिल्कुल मुनीश, और जो हथियार आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में ये हथियार बरामद हुए हैं और अगर अपनी नापाक हरकत में ये कामयाब हो जाते आतंकी तो एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। जी बिल्कुल, क्योंकि आने वाले दिनों में त्योहारों का सीजन है और पुंछ जैसा जिला जो नियंत्रण रेखा सटा इलाका है और इसमें जो है इस तरह की आतंकियों को बड़ी सफलता मिल सकती थी अगर सुरक्षा बल पहले से ही उनका जो ठिकाना था उसका भांडाफोड़ नहीं करते। क्योंकि आतंकी जो है कहीं ना कहीं किसी भीड़ भाड़ इलाके में अगर खाली ग्रेनेड ही दागते तो काफी नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन उनकी नापाक हरकतों को नाकाम कर दिया गया है। चलिए मुनीश, आप नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे, जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और जिस तरह से आर्मी के जवानों ने आतंकियों के नापाक हरकत को नाकाम बनाया है, लेकिन ये सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। लगातार इस तरह के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए जो पहले से आतंकियों की तरफ से बनाए गए हैं वारदात को अंजाम देने के लिए, ऐसे ही ठिकानों की सर्च में और तलाश में यह ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। और उधर जम्मू के उधमपुर में इनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। बड़े स्तर पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो एक और बड़ी खबर इस वक्त उधमपुर से है, जहां पर इनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बड़े स्तर पर अब यहां पर तलाशी अभियान चलाई जा रही है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। जगह जगह नाके लगाए गए हैं ताकि इस इनकाउंटर से जो ये झड़प चल रही है, इससे जो आतंकी हो वो निकलकर भागने में कामयाब न होने पाए।
तो सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और लगातार ये इनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। और सुरेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, इस एनकाउंटर को लेकर, इस झड़प को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस वक्त? देखिए, एक कल रात को जिस तरह से ये पहाड़ी इलाका है बसंतगढ़, डुड्डू और सियोधार का, ये एरिया जो है ये डोडा और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर का एरिया है। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो थे वो अपनी आरोपी करके अपने हेडक्वार्टर के लिए आ रहे थे। तो रास्ते में ही कुछ मिलिटेंट्स ने इनके ऊपर जो है वो कुछ राउंड फायर किए। उसके बाद जो लोग हमारी फोर्सेस ने उसका जवाब दिया, और क्योंकि रात का वक्त था, रात के वक्त वो भागने में कामयाब रहे हैं। लेकिन उस वक्त के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा अमला वहां पहुंच चुका है। सीनियर ऑफिसर्स वहां के जाने के लिए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये एक बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, यहाँ से बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है अभी तक। और तो ये उसके बावजूद भी यहाँ की जो फोर्सेस हैं, यहाँ एसओजी है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो लगातार इस सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है। अभी भी चल रहा है सर्च ऑपरेशन। कोई रात के बाद कोई इनपुट्स और ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर दिया गया है। चाहे डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सुरेंद्र, क्या कुछ इनकाउंटर में कितने आतंकी छुपे हो सकते हैं, कितने ये आतंकी हैं जिनसे झड़प चल रही, क्या इस बारे में कोई अब तक कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, लगातार इस इलाके की बात करें तो पिछले एक साल से 1 से 3 लोगों की होने की संभावना उस एरिया में है। 3 लोग भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी भी रात की बात करें तो इस वक्त भी जो इनपुट्स हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 लोग देखे गए हैं और उन्होंने वहां से फायर भी किया आर्मी के ऊपर। तो एक इस इलाके को घेर लिया गया है और काफी इनपुट्स जो हैं वो आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास थी इसकी। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां पे इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका है और घना जंगल है। तो उसके चलते का डिफिकल्टीज जो है फोर्सेस को भी आ रही है, लेकिन फोर्सेस लगातार उस इलाके में काम कर रही हैं। जी, चलिए, नजर बनाए रखिए। सुरेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस तरह से आतंकियों को और संदिग्ध को देखा गया, उसके बाद ये लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और 2 से 3 आतंकी छुपे हो सकते हैं, जिसको लेकर ये इनकाउंटर एक तरह से चल रहा है। गोलियों का तबादला भी हुआ है, लेकिन इस बीच जो खबर मिल रही है कि ये सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, ये इनकाउंटर लगातार चल रहा है।